मेरे प्यारे दोस्तों, आज मणिपुर जो वो शांत है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, मणिपुर में हिंसा घट रही है। इसके पीछे कारण क्या है, मणिपुर का इतिहास क्या है, हम आप लोगों को 10 पॉइंटों में बताने जा रहे हैं, 10 बिंदु में बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला कारण क्या है, अंग्रेज जब भारत आए तो अपने साथ ईसाई मिशनरी को भी लेके आए, यानी कि ईसाई के प्रचार प्रसार भी वो कर रहे थे। तो उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में मूल निवासी मैतेई थे, लेकिन बाहर से नागा, कुकी, मिजो और चीन जनजाति को लाके बसा दिए। उसे एसटी का दर्जा दे दिया और ढेर सारी सरकारी सुविधा भी दे दिए, और उन लोगों से चाय की खेती करवाने लगे और अफीम का खेती करवाने लगे, और उन लोगों को ईसाई पंथ में परिवर्तित कर दिए। दूसरा कारण क्या है, नेहरू पॉलिसी, जिसे लैंड रिफॉर्म एक्ट कहते हैं। जब भारत आज़ाद हुए तो 1949 में राजा बोध चंद्र सिंह मैतेई हिंदू थे। उन्होंने नेहरू से मिले कि बोले कि हम लोग 10% भूभाग पर ही हैं, बाकी पर नागा, कुकी और चीन और मिजो जनजाति है, इसलिए हम लोग को भी एसटी का दर्जा दिया जाए। लेकिन नेहरू ने एसटी का दर्जा नहीं दिया, उल्टे उन लोगों को आरक्षित से बाहर कर दिया और उसे और सिक्योर दिया। और जबकि नागा, कुकी, मिजो और चीन जनजाति को एसटी का दर्जा दे दिया और ढेर सारी सरकारी सुविधा भी दे दिया और 90% भूभाग पर अधिकार भी दे दिए। तीसरा कारण क्या है, कुकी, नागा, चीन जनजाति और मिजो, चीन म्यांमार का जनजाति है। ये सभी जनजाति मिलकर एक ईसाई प्रदेश बनाना चाहता था, एक अलग देश बनाना चाहता था, अलग प्रदेश। लेकिन मैतेई जनजाति उनको पूर्ण होने के लिए नहीं दिया। मैतेई जनजाति पूर्ण ईसाई राज्य नहीं बनाने के लिए दिए, और अलग देश बनाने के लिए भी नहीं दिया, अलग राज्य बनाने के लिए भी नहीं दिए। चौथा कारण क्या है, एसटी स्टेटस। नागा, कुकी को एसटी का स्टेटस दे दिया और ढेर सारी सरकारी सुविधा भी दे दिए और ढेर सारी ज़मीन पर भी अधिकार दे दिए। ये भी हिंसा का कारण है। और पांचवा कारण क्या है, जनसंख्या। मैतेई लोगों की जनसंख्या 55% है, जबकि नागा, कुकी, मिजो और चीन जनजाति मिला के 40 से 45% हो जाता है। यह बराबर हो गया। और इस कारण जनसंख्या लेके भी, जबकि नागा, कुकी, चीन और मिजो जनजाति ईसाई पंथ से आते हैं, ईसाई पंथ है, ईसाई धर्म है, जबकि मैतेई लोग हिंदू धर्म है। इसी कारण हिंदू और ईसाई में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हिंसा हो रही है। और ये ईसाई पंथ अपनाए हुए जनजाति अलगाववादी है, अलगाव की नीति रखते हैं। वो हिंदू का विरोध करते हैं, मैतेई लोग को भगाते हैं और देश का भी विरोध करते हैं। और छठा कारण क्या है, राजनीतिक। वहाँ राजनीतिक यही है कि जो भी सरकार आए हैं, अभी तक में कांग्रेस और वामपंथी का सरकार थे, उन्होंने ईसाई पंथ यानी नागा, कुकी, मिजो और चीन जनजाति का समर्थन किए, जबकि मैतेई को नहीं समर्थन किए। और इसलिए मैतेई लोग दिल्ली से भी नाराज और राज्य सरकार से भी नाराज। हिंसा का ये मेन कारण है। और छठा कारण है धार्मिक और ईसाई, यानी मैतेई। धार्मिक कारण है ईसाई और मैतेई। ईसाई अलग प्रदेश बनाना चाहता है, जबकि मैतेई इसका विरोध करते हैं। मैतेई हिंदू अपनाते हैं, जबकि नागा, कुकी ईसाई पंथ अपनाते हैं। यही दोनों का विचार अलग अलग है। यही मेन हिंसा का कारण है। और भूमि, 10% भूमि पर मैतेई लोग का अधिकार है, जबकि 90% पर नागा, कुकी लोगों का अधिकार है। इसके कारण भी अनबैलेंस है, दोनों में हिंसा का कारण है। और 8वां कारण है अफीम की खेती और तस्करी गैंग। मणिपुर का सीमा लाओस, म्यांमार और थाईलैंड से मिलता है। वहाँ पर अफीम का खेती होता है और तस्करी गैंग सक्रिय है। और म्यांमार से चीन जनजाति आते जाते रहते हैं। मूल कारण ये भी है कि वो लोग मैतेई का विरोध करते हैं, इसीलिए। और वहाँ का अधिकतम जनसंख्या नशे में आदी है और हथियार उठाकर हिंदुओं का विरोध करते हैं, मैतेई लोग का विरोध करते हैं, सशस्त्र विद्रोह करते हैं, खूनी विद्रोह करते हैं। और 9वां कारण क्या है, जनजातीय अस्तित्व। मिजो जनजाति
और चीन जनजाति, नागा, कुकी जनजाति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मेतई जाति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए सभी में अलग अलग फ्रंट बनाकर हथियार उठा लिए हैं और विद्रोह कर रहे हैं। 10वां कारण क्या है? म्यांमार का खुली सीमा। जबकि म्यांमार से 1643 किलोमीटर की सीमा है, सिर्फ 10 किलोमीटर पर ही कटीली तार लगे हैं, बाकी खुला है। तो वहाँ का विद्रोही, जबकि म्यांमार पर सैनिक का शासन है, वहाँ पर कोई दिक्कत होता है तो भारत में आके घुस जाते हैं। और वो भारत में घुसने के साथ साथ नागा, कुकी, चीन और मिजो जनजाति को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं और मेतई का विरोध करते हैं और मेतई को भगाने का कोशिश करते हैं। यही मेन 10 कारण है जिसके कारण आज हिंसा हो रही है और हिंसा घट रही है। आज मणिपुर अशांत है। ये सब कारण मेन है अलगाववादी नीति, तस्करी गैंग, अफीम गैंग और नेहरू का लैंड रिफॉर्म एक्ट हिंसा का मुख्य कारण है।